तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस पर, जिसमें आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर जो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 1 है, जबकि पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 2 है। तो आज हम सॉल्यूशन यानी विलियन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप नए एनसीईआरटी या पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आपका चैप्टर 1 है या 2 है। वैसे हम बता दिए हैं कि अगर पुराने एनसीईआरटी आपके पास है तो उसमें चैप्टर ये 2 होगा और नए एनसीईआरटी में ये चैप्टर 1 है। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि विलियन यानी कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो चलिए हेडिंग करते हैं विलियन। हमारे नए चैप्टर का नाम है विलियन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉल्यूशन। और जैसा कि बताया, ये नए एनसीईआरटी और पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से, हम चूंकि पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाते हैं तो हम इसको चैप्टर 2 मान के चलते हैं। आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर 2। तो हम स्टार्ट करते हैं विलियन यानी कि सॉल्यूशन। तो जैसे हम सॉल्यूशन यानी विलियन के बारे में क्या जानते हैं कि जब दो या तो दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिला देते हैं तो बने हुए मिश्रण को हम कहते हैं विलियन। जैसे हम लोग जैसे शरबत बनाते हैं, तो शरबत को बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक गिलास जल लेते हैं, उस जल में चीनी घोल देते हैं, फिर नमक घोल देते हैं, फिर नींबू घोल देते हैं। तो ये सारे चीज़ को जब आपस में हम मिला दिए हैं तो मिलने के बाद क्या बन जाते हैं, एक विलियन बन जाते हैं। तो विलियन का सिंपल सा परिभाषा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं कि विलियन क्या होते हैं। ये तो चैप्टर हो गया। अब इसके नीचे हेडिंग कर लेते हैं विलियन। विलियन जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्यूशन। विलियन का इंग्लिश क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के, चलिए यहां से लिख लेते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। विलियन कहा जाता है। अर्थात विलियन बनाने के लिए कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अवयव रहना चाहिए। तो दो या तो दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। जैसे उदाहरण, अगर मान के चलिए हमारे पास ये एक ग्लास या कोई बर्तन, और इस बर्तन में हम क्या करते हैं, जैसे इसमें जल को घोलते हैं। ये हमारा एक बर्तन हो गया, और इस बर्तन में क्या करते हैं, हम पहले इसमें जल को घोल लेते हैं। जैसे इसमें मान के चलते हैं जल भरा हुआ है, इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, जल। और अभी इस जल को हम विलियन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी केवल एक ही अवयव है इसमें, केवल जल। जब इसमें बाहर से कोई पदार्थ को घोल देते हैं, जैसे नमक हो, चीनी हो, नींबू हो, तब हम उसको विलियन बोल सकते हैं। तो अभी ये विलियन नहीं है, केवल जल है। तो आइए अब इसमें अगर किसी चीज़ को घोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो मान के चलते इसमें हम NaCl नमक घोल रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, नमक को घोलते हैं। जब इसमें नमक को घोल देंगे तो नमक जब इसमें घुल जाएगा पूरी तरह से, तो जब नमक के घुल जाने के कारण अब ये कहलाएगा हमारा विलियन। इसमें 2 चीज़ें आ गया, पहला तो नमक और दूसरा पहले से क्या था इसमें, तो पहले से इसमें था जल यानी H2O। तो जब हम जल को और नमक को आपस में घोल लिए हैं तो ये घुलने के बाद क्या बन गया, हमारा एक विलियन बन गया है। तो विलियन का सीधा सा मतलब 2 पदार्थों को लेकर, जैसे एक को जल और एक में नमक या चीनी, उसको घोल दीजिए, तो घोलने से जो पदार्थ बन गया वही क्या है, हमारा विलियन है। लेकिन इस विलियन में अगर देखते हैं तो हम 2 अवयव लिए हैं, एक लिए है जल और एक लिए है नमक।
तो इस जल को क्या कहते हैं? तो विलयन बनाते समय जो पदार्थ हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उस ज़्यादा मात्रा वाले पदार्थ को हम कहते हैं विलायक। क्या बोले? अगर शरबत बनाते हैं या विलयन बनाते हैं तो जो पदार्थ हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उसको कहते हैं विलायक, लेकिन वही जो कम मात्रा में लेते हैं उसको कहते हैं विलेय। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि विलयन बनाते समय दो चीज़ें होगा, एक होगा विलेय और एक होगा विलायक। तो विलायक किसको बोलेंगे? तो वे पदार्थ जो उस विलयन में ज़्यादा मात्रा में होते हैं उसको विलायक कहते हैं, और वे पदार्थ जो उस विलयन में कम मात्रा में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम विलेय कहते हैं। तो आइए इस दोनों परिभाषा को पहले लिख लेते हैं। अर्थात यहाँ पर नमक क्या हो जाएगा? तो नमक होगा यहाँ पर विलेय, क्योंकि नमक इसमें घुल रहा है, नमक कम मात्रा में लिए हैं तो नमक हमारा विलेय हो गया। अच्छा, जल क्या होगा? तो जल होगा हमारा विलायक, क्योंकि हम विलायक को अधिक मात्रा में रखते हैं। तो इसमें विलयन में दो चीजें, एक विलेय और एक विलायक। तो आइए इस दोनों की परिभाषा को हम लिख लेते हैं। विलेय क्या होते हैं? यहाँ लिख लेते हैं विलेय। विलेय को कहते हैं सॉल्वेंट, सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब होता है विलेय। विलेय क्या है? तो किसी विलयन में, यहाँ लिख लेते हैं, किसी विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होती है उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहा जाता है। जैसे शरबत बनाते समय नमक को या चीनी को कम रखते हैं तो नमक या चीनी हमारा क्या होगा? विलेय होगा, क्योंकि उसकी मात्रा कम होती है। अच्छा, दूसरा क्या है? जैसे दूसरा हमारा है विलायक, दूसरा है हमारा विलायक, और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। विलायक का इंग्लिश क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है? जो अवयव उस विलयन में अधिक मात्रा में रहती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, किसी विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, विलायक कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम जब भी विलयन को बनाते हैं तो उसमें एक चीज क्या होगा? विलेय, और एक होते हैं विलायक। तो विलेय किसको बोलते हैं? जो कम होता है। विलायक किसको बोलते हैं? जो ज्यादा होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है उसको विलेय कहते हैं, और वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है उसको हम विलायक कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो हम जान चुके हैं विलयन क्या है और विलयन में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो यहाँ देख चुके हैं कि विलयन इस विलयन में दो चीजें हैं, एक है विलेय और एक है विलायक। तो विलेय किसको बोलते हैं? जो उस विलयन में कम मात्रा में रहती है उसको कहते हैं विलेय, लेकिन वही विलयन में जो ज्यादा मात्रा में होती है उसको क्या नाम दे देते हैं? विलायक नाम दे देते हैं। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं विलयन के प्रकार कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं।